Hello, bachcho. Let's see out the questions. Question says a metal sphere of radius r and specific height s is rotated about an axis, passing through its center at a speed of f rotations per second. If the suddenly stops and 50% of energy is used to increase its temperature, then the rise in temperature of the sphere is. So यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि एक मेटालिक स्फीयर है, उसका रेडियस है आर, स्पेसिफिक हीट एस के बराबर है, उसको रोटेट किया जाता है अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। सो इसकी जो स्पीड है वो एफ रोटेशंस पर सेकंड इक्वल है। अब यदि सडनली हम स्टॉप करते हैं तो 50% ऑफ एनर्जी क्या होती है, वो इंक्रीज कर जाती है। यानी कि 50% एनर्जी यूज हो जाती है फॉर इंक्रीजिंग इस टेम्परेचर। सो हमें राइजिंग टेम्परेचर ऑफ दिस निकालना है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. तो सबसे पहला तो कॉन्सेप्ट यही होगा कि जो एनर्जी यूज हो रही है which is nothing but in the form of kinetic energy due to rotation. So rotational kinetic energy का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 I into ओमेगा स्क्वायर, जहाँ पर I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होगा। उसी तरीके से the moment of inertia for an sphere to the axis passing through its sector क्या हो जाएगा, 2/5 m इंटू रेडियस का होल स्क्वायर। ठीक है, सो बस इन्हीं फॉर्मूलाज का हमें यहाँ पर उपयोग कर लेना है। साथ ही साथ तीसरा फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं ओमेगा का। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2/m। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले तो हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फीयर को निकाल लेते हैं। दैट इज k इज इक्वल टू 1/2 I omega square. This is equals to 1/2 moment of inertia 2/5 m r का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा 2πf का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस विल कम्स आउट इक्वल्स टू 4/5 इंटू में पाई का स्क्वायर, एफ का स्क्वायर, एम का स्क्वायर एंड आर का स्क्वायर। ना एज पर द क्वेश्चन बोला गया है कि जो 50% एनर्जी ये यूज की गई है इंक्रीज इन टेम्परेचर में, सो हम सिंपली बोल देंगे कि 50% ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट इक्वल्स टू क्यू। दिस मीन्स टू से 50/100 मल्टीप्लाई बाय काइनेटिक एनर्जी कितनी निकल के आई थी हमारे पास, 4/5 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर एम आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू an amount of heat generated or released due to change in temperature। उसका फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू एस इंटू डेल्टा टी, जहाँ पर m मास, s स्पेसिफिक हीट के पास की, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर होगा। अब यदि हमने यहाँ पर मास कैपिटल m लिया है, तो ये जो मास है इसको भी हमें कैपिटल m लेना फॉर द आइडेंटिकल वन। सो ये m से फिर m क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ये 50 टू 100 2 टू 4 यानी कि 2/5 हो जाएगा। और हमें क्या निकालना था, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है ना, इंक्रीज इन टेम्परेचर डेल्टा टी। सो इट विल कम्स आउट इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स ऑफ आर का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पाई का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एफ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और ये जो स्पेसिफिक हीट है वो उधर जाके डिवाइड करते हैं। और देखिए फिर यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने फाइंड आउट किया है बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो एज पर द गिवन ऑप्शन 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 into s, यानी कि ऑप्शन ए विल बिकम करेक्ट। So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.